तो अभी हमारे साथ है देश के विख्यात भजन गायक पप्पू शर्मा जी खाटू वाले। तो आइए आज थोड़ी सी चर्चा हम पप्पू शर्मा जी से करते हैं कि इस बार मेले को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनके क्या विचार हैं। तो जय श्री श्याम पप्पू भैया। जय श्री श्याम। तो इस बार की जो आपने क्या देखा, क्या आपको लगता है इस बार मेले में क्या व्यवस्थाओं को लेकर क्या आपके मन के विचार हैं? देखिए, ये जो श्याम बाबा का मेला है वो आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है और इस विषय को यदि ध्यान में नहीं रखा जाए तो फिर कई कई परेशानियां आती हैं। हालांकि मेला व्यवस्था में बहुत सारी परेशानियां भी आती है और प्रशासन उनका निवारण भी करता है। सबसे पहली मिस्टेक तो क्या हुई कि प्रशासन ने, मंदिर कमेटी ने मिलकर के जो 12 दिन का मेला घोषित किया, ये हमारे संस्कृति में 12 दिन का एक अलग ही महत्व है। वो किस विषय में है ये ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हम लोग ये करते ही नहीं है। अब इन्होंने 12 दिन का मेला घोषित कर दिया। सबसे बड़ी गलती तो वहीं पर हो गई, क्योंकि जब हम भगवान को मानते हैं, शुभ अशुभ को मानते हैं, भगवान पे हमारा विश्वास है, तो हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। प्रशासन ऐसे कुछ भी कर दे ऐसा थोड़ी चलता है। आज दीपावली है, होली है, उनके मुहूर्त है, उस हिसाब से सब लोग काम करते हैं। जब इतना बड़ा मेला होना है, लाखों लोगों को खाटू धाम में आना है, तो पहले से थोड़ा सा विचार करना चाहिए था कि हमको कब से कैसे इस पंचांग के अनुसार पूछ करके ये निर्णय लेना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा ये रहा कि आप 12 दिन का मेला घोषित कर रहे हो, जबकि वास्तविकता क्या है। ये मेला मैं तो बचपन से देखता आया हूँ, फिर हमने बरसों तक मेला भरवाया है। नौवीं, दसवीं, एकादशी, सबसे पहले तो होता था 10वीं और 11वीं का मेला, फिर होने लगा 9वीं, 10वीं, एकादशी, फिर चलो इसको हो गया अष्टमी, 9वीं, 10वीं, एकादशी कर दिया। अरे 3 दिन का मेला था, 4 का हो गया, चलो 5 का करते, 5 का नहीं, चलो आप 7 का कर देते, और अगर उससे भी ज्यादा बढ़कर के करना था तो पूर्णांक है 9 दिन का कर देते आप। फिर आपको पता है आप 12 दिन का मेला घोषित कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि भाई 12 दिन में पब्लिक उस तरह से थोड़ी आनी है जिस तरह से अष्टमी, 9वीं, 10वीं को आएगी। आपने वो व्यवस्थाएं जो 9वीं, 10वीं को होनी चाहिए वो आपने 12 दिन पहले कर दी, सारे रास्ते बंद कर दिए और कर दिए। उसके बाद गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो सब आपने देखा, तो बंद करना पड़ा गाँव को। तो ये सारी चीजें होकर के, और फिर आप जब मीटिंग करते हैं उसमें ये क्लियर कर देते हैं कि भाई गांव वालों को आधार कार्ड देख के जाने दिया जाएगा। फिर जब आपका मेला शुरू होता है आप सबको उधर जाओ इधर जाओ सबको, और सब इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति जो बाहर निकलता है घर से वो सब भुक्तभोगी है कि उसको आधार कार्ड से नहीं आने जाने दिया गया। बंद के बाद में अब जाकर के वो सुविधा मिल रही है गाँव वालों को, फिर भी कहीं कहीं परेशानियां हो रही है। तो प्रशासन से तो मेरा यही निवेदन है कि ये आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, भगवान श्याम बाबा की कृपा है भक्तों पर, और भक्त यहाँ बड़ा विश्वास लेकर के आते हैं। आप उस विश्वास को बने रहने में सहयोग करें, ये हमारी सबकी आपसे भी कामना है। आपके जो पुलिस प्रशासन है उसमें जो जहाँ जहाँ बैरिकेटिंग लगी है वहाँ वहाँ जो खड़े हैं उनका व्यवहार जो है उसको उनको कहिए कि वो उसमें सुधार करें, सबसे प्रेम से बोले। कोई व्यक्ति आकर के कहता है मेरे को इधर से जाना है, आप उसकी सुनते नहीं है, पहले उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, क्या है ये? आप सुनिए, आप अपनी बात कहिए, अगला अपनी बात कहेगा, फिर उस वहां पर एक ऐसा सक्षम अधिकारी लगाइए जो कम से कम उसकी इमरजेंसी बात को समझ करके और वो वहां तुरंत निर्णय ले सके कि भाई मेरे को इसको जाने देना है कि नहीं जाने देना है। अब कोई आदमी बीमार है, उसको गेट से अगर आपको नहीं जाने देना है तो बेचारा कहां से जाएगा वो? तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इस मेले को जैसे सतरंगी, नवरंगी, फागुन मेला जो भक्तों को आज तक सुनते समझते आए हैं उसी तरह का मेला रहने दें। इसको ज़्यादा जबरदस्ती कोई बातें थोप करके और इस मेले को लोगों के सामने ये प्रदर्शन ना हो कि भाई जैसे अब भीड़ नहीं हो रही है। क्या समझते हैं आप, सोशल मीडिया की ताकत कम है क्या? बहुत बड़ी ताकत है महाराज। सोशल मीडिया की ताकत ने ये प्रचार कर दिया कुंभ का मेले में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, 66 करोड़ लोग पहुंच गए। प्रकाश जी बताइए आप। बहुत सुंदर बिल्कुल। कैसे कैसे पहुंच गए? ये अब तक मेला नहीं भरा था क्या? लेकिन लोगों, हर एक व्यक्ति को ये सोचना नहीं पड़ा खाटू श्याम जी में जाना है। अब आप 10 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक देते हो, उधर से जाओ उधर से जाओ, अरे कहाँ जाएगा बेचारे को? घर आना है आदमी को, क्या व्यवस्थाएं हैं फिर? पुलिस प्रशासन का जो थोड़ा सा
व्यवहार है ना, वो उनको गांव वालों के सुधारने प्रति। की, हाँ, सुधारने की आवश्यकता है, प्रत्येक श्याम भक्त के प्रति भी और ग्रामवासियों के प्रति भी। और कोई बाकी ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी कर रहा है और 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग भी। तो केवल मात्र मुँह से बोलने वाली बात है कि उनको जो थाने में जिस तरह से व्यवहार करते हैं ना एक उसके साथ, उसको वहीं रख कर के आएँ और यहाँ प्रेम व्यवहार करें, बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि आप प्रेम से बोलिए, चाहे उसको उधर से आप मत जाने दो, लेकिन आप उसको प्रेम से बोल करके कहिए कि देखो भैया आपका इधर से ऐसा है, ऐसे इधर से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बंदा कोई यहाँ लड़ने थोड़ी आता है, बाबा के दर्शन को आता है। और हर कोई ये चाहता है भाई बाबा के मेरे को दर्शन जल्दी से हो जाए, नज़दीक से हो जाए, ये सब चाहते हैं। तो यही मेरा कहना है। बाकी राज्य सरकार को इस विषय में निर्णय लेना चाहिए कि भाई इस तरह का जो मेला व्यवस्था चल रही है तो उसमें प्रसन्नता नहीं है, देखो उत्साह नहीं है लोगों में, ये एक बात है, और कोई बात नहीं है। बाकी मेला बढ़िया है, बाबा के दर्शन आप करके आए हो, सब बढ़िया ही हो रहे हैं और पब्लिक में निश्चित रूप से कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हम लोग कोई इस तरह बोल रहे हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं। अच्छा, इस 4-5 बार दिन से ये भी लग रहा है कि आज शायद सप्तमी हो गई और सप्तमी तक काफी अष्टमी हो गई आज। अष्टमी हो गई आज। अष्टमी पे तो नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलता हाँ, है और आज हाँ। मैं देख रहा हूँ कि मंदिर में शायद श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ भी नहीं है। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि क्या इस बार वो जनसंख्या या इतने श्रद्धालु इस बार दर्शन कर पाएंगे? नहीं, ये जो ये प्रचार हुआ ना कि खाटू श्याम जी बंद है, खाटू श्याम जी में व्यवस्थाएं सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आजकल सोशल मीडिया है हमारा, तो 1 मिनट में आप कुछ भी करो, 50 सेकंड के अंदर सबको पता लग जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है। जिसे सही में व्यवस्था सही किस प्रकार से आप क्या व्यवस्थाएं सही नहीं आ पा रही है जैसे? नहीं, अब जो बंद किया गया ना गाँव की तरफ से, मार्केट बंद किया गया 2 दिन, और उसके बाद में जो निर्णय हुआ, वो निर्णय पहले भी था, उसको ढंग से लागू नहीं किया गया। वही बात बता रहा हूँ मैं, जैसे आधार कार्ड देख करके जाने देंगे, ये बात पहले दिन की मीटिंग से अखबार में आ गई थी। फिर लोगों को क्यों रोका जा रहा था? हैं? आपको जहां जरूरत है बैरिकेटिंग की वहां लगाइए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि भाई आज जरूरत है कि नहीं है उसकी, तो उस टीन सेट को खुला छोड़िए, जिस दिन प्रेशर हो उस समय एक मिनट में लगा दीजिए आप, क्या बिल्कुल, दिक्कत है? बहुत कौन मना कर रहा है उसको? लेकिन आपने 12 दिन के लिए, मतलब पहले ही दिन ये लगा दिया, तो लोग बाग तो दुखी हो गए बेचारे, क्या करेगा कोई? पूरा खाटूस मैंने हाँ। देखा, पूरा खाटूस सील कर दिया, चारों तरफ से सील कर दिया, ये जिससे बात। क्या कि कोई भी जो खाटू का वासिंदा है वो इधर से उधर नहीं जा पा रहा, ये हमने देखा है। ये तो आपकी बात सत्य है। हाँ, अब क्या है कि उसके बाद में इन्होंने उसमें सुधार किया है, ये भी नहीं है कि भाई नहीं किया, सुधार किया है। लेकिन ये है कि एक बार जब बात बिगड़ जाती है, लोगों तक गलत अफवाहें फैल जाती है ना, तो फिर महाराज दिक्कत होती है। देखो, फिर भी आप निश्चित मानो कि कल परसों 3 दिन तो बाबा के भक्त लोग आएंगे ही बाबा के दरबार में, ऐसा नहीं है, भीड़ तो होगी, लेकिन अब होगी, और ये अभी ही होती है हमेशा भी। तो थोड़ा सा आगे से प्रशासन से यही निवेदन है कि आप 2, 5, 10 लोगों को बिठा करके, ग्रामवासियों को भी, मंदिर कमेटी को भी, 2-4 पंडितों को भी बिठा करके, और इस तरह का मुहूर्त निकालें इस मेले का कि भाई हाँ इस तारीख से ये होना है, और उसमें 12 दिन को तो कम से कम अवॉइड करना आप। आगे से मेरा यही निवेदन है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, क्योंकि 12 दिन एक बोलने में हमारे सांस्कृतिक यदि शर्म आती है। परंपरा जो हमारी जो शास्त्रों में लिखा गया है कि इसको थोड़ा सा अलग माना गया है, तो ये तो हर शख्स समझता है कि वैसे 11 दिन का भी ये कर सकते थे। नहीं, 9 दिन एकदम 9 दिन, पूर्णांग हाँ। दरकार, जब आज तक भीड़ नहीं है, आज कितने दिन हो गए आप बताइए? आज मैं देख रहा हूँ कि 28, अष्टमी 1, को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन हो गए आज। जब 8 दिन में भीड़ नहीं आई महाराज, तो आप अगर उसको 3 दिन कम कर देते तो क्या बुराई थी उसमें? पब्लिक नहीं आ पा रही। हाँ। आजकल क्या पब्लिक ने ये भी बना लिया कि जबकि पहले उजली में यानी कि अमावस्या के बाद पब्लिक आती थी, हाँ। आजकल उजली से पहले भी थोड़े लोग पहले भी क्योंकि आते हैं। पहले आ जाते हैं और वो अपना दर्शन करके, ताकि भीड़ से बचे। नहीं, वैसे तो क्या है कि रोज ही भीड़ बाबा के दरबार में होने लग गई। नहीं, इस बार हमने देखा जयपुर का जो हमने कवरेज किया है, उस जयपुर के कवरेज में भी मुझे वो जनसंख्या जो पहले 5 साल पहले कोरोना काल से पहले जो दिखती थी, वो संख्या मुझे इस बार नहीं दिखाई दी है। ये बहुत बड़ा मतलब वो है कि जयपुर वाले लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भाई कम संख्या में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक तरीके से मतलब कम आ रहे हैं, तो ये आप सोचो कि इसका कारण क्या है, ये तो सोचना चाहिए प्रशासन को। नहीं, कम नहीं आ रहे, वो लोगों ने क्या परिवर्तन किया है कि अमावस्या से पहले ही दर्शन करके अपनी अपनी यात्राएं, जो आपने इस बार देखा, नहीं, मैंने यात्राएं तो सब शुक्ल पक्ष में लाते हैं। देखो मैं बताऊं नहीं, आपको, ये कृष्ण पक्ष में यात्राएं लेके आए हैं इस बार।
जयपुर की सारी यात्राएं कृष्ण पक्ष में हुई इस बार। आपने शायद देखा हो, गौर किया हो, मैंने पूरा कवरेज करके डाला है कि कृष्ण पक्ष में इस बार 2 साल से कृष्ण पक्ष में ही यात्राएं हो रही है, जबकि शुक्ल नहीं पक्ष में होती है। लेकिन इस बार भी नहीं, अभी आपने भी जयपुर से तो यात्राएं आपकी खूब आ रही होंगी। ये सिर्फ 5 दिवसीय जो बड़े मंडल की जो यात्रा है हाँ। वही आ रही है। बाकी जो जितने मंडल की जो पर्सनल यात्राएं लेके आते थे, जो कोई 500 आदमी की, जैसे भजन संध्या परिवार अच्छा, है और अनमोल की है, जैसे ये जो यात्रा है, ये सब क्या मेले से बहुत अच्छा, पहले वैसे भी जयपुर में क्या है कि जयपुर में जो आगे से जो यात्राएं आती है ना, वो आती है तो वो जयपुर होके आती है, तो वैसे भी वो बढ़ जाती है। तो अभी जो यात्रा चली है वो षष्ठमी और सप्तमी की जो पैदल निशान यात्रा जो जयपुर से खाटू धाम की है, वो यात्राएं अब वहां से चली है। अब जैसे मारी झोपड़ी पधारो श्याम संस्था की जो राजकुमारी जी हैं, इन्होंने भी 15 तारीख को यात्रा निकाल दी थी। हाँ, 15 वो तारीख पहले 15 तारीख पहले मतलब कि ये कृष्ण पक्ष में ही यात्रा थी। 15 तारीख 16 तारीख कृष्ण पक्ष की थी ये। ये क्या करेगा तो आदमी, जब आप ये अखबार में ही आती है आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और आप जिस दिन मेला की शुरुआत करते हो उसी दिन बैरिकेडिंग बंद कर देते हो, तो अब किसी की शक्ति होती है चलने की, किसी की नहीं होती है। अब अभी इस वक्त जो अभी मैं देख रहा हूँ कि मेले में बिल्कुल भी, मैं जो कवरेज करके लाया हूँ उसमें बिल्कुल भी भीड़ दिखाई नहीं दे रही, बहुत कम पब्लिक मुझे दिखाई दी। तो क्या अभी ये चारों तरफ का बैरिकेड से मतलब चालू कर रखा है या डायरेक्ट दर्शन आ रहे हैं? अभी मैं उधर उस मार्ग पे गया नहीं। नहीं, वो सब लोग लाइन से ही दर्शन कर रहे हैं, खाटू के ग्रामवासी भी लाइन से ही कर रहे हैं। नहीं, मैं भी अभी वो लाइन से ही 25 किलोमीटर वाला जो चक्कर था वो अभी चालू किया या नहीं? नहीं, अब तो शायद अभी तो नहीं किया होगा, क्योंकि जब भीड़ नहीं है तो कैसे किया होगा। लेकिन मतलब क्या है कि जो एक बार जो संदेश चला गया ना, वो थोड़ा गलत चला गया। अब उसमें सुधार होते होते होगा, देखो धीरे धीरे, सीधी बात ये है। जो व्यवस्थाओं के प्रति जो नकारात्मकता फैल गई ना श्याम प्रेमियों में, वो हमारे को नुकसान दे रही है, सीधी बात ये है। भाई बाजार बंद है खाटू में, वहां व्यवस्था ही नहीं है, ये नहीं है, वो ही नहीं है, तो ये सब चीजें जो फैल गई ना, ये लोगों के ऊपर असर कर गई। तो अभी ये जो मार्केट में भी कुछ वो शायद प्रशासन अस्त व्यस्त कर रहा था, कुछ दुकानों का क्या था वो मामला? नहीं, वो ही था कि वो जो टीन सेट लगा करके जो रास्ते बंद कर दिए थे ना, तो लोगों को इधर उधर आने जाने ही नहीं दे रहे थे, फिर उनके पास वास नहीं बने थे, तो उसी मैटर को लेकर के बंद हुआ था। और उसके बाद में ये उन्होंने फिर वो 1-2 रास्ते खोले भी हैं। और दूसरी बात क्या है कि जहाँ से बैरिकेटिंग करी है, वो जो मैं बता रहा था आपको कि वहाँ पर बंदा खड़ा है, अभी तक आने जाने दे रहे हैं। तो जब आप उस पर प्रेशर आए उस समय बंद कर दो भाई, वही बात तो यही है ना। तो दिक्कत क्या हुई कि इनको पहले दिन 28 से ही बंद कर दिया इन्होंने, जब वो बात गलत फैल गई। अगर उस समय में ही नहीं बंद करते, आप देखो पब्लिक का प्रेशर होता है ना, तो कोई भी आदमी तो विरोध नहीं करता है, ये तो आप भी जानते हो। पब्लिक आती है तो लोग कहेंगे यार पब्लिक आ रही है, ये कह रहे हैं गेट खोलो, क्यों, कैसे खुलेगा, नहीं खुलेगा, तो वो बात तो सब मान लेते हैं। दिक्कत कहाँ थी कि पब्लिक तो आ नहीं रही और आप हमको और आने जाने से बंद कर दिया। आदमी परेशान हो। तो वो गलत बात हुई, और कोई बात नहीं। बाकी व्यवस्थाएं तो मंदिर कमेटी प्रशासन देखो बढ़िया से बढ़िया करना चाहता है, कोई भी मन से ये नहीं करना चाहता है कि मैं यहाँ गलत व्यवस्था करूं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, आगे इनको अधिकारियों को जवाब देना होता है। लेकिन जो नीचे जहाँ जो आपने लगाए हैं, उनको कम से कम ये इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि भैया आप परिस्थिति देख करके निर्णय ले सको, ये उनको जरूर समझा देना चाहिए। और जब आपने ये कह दिया कि भाई आधार कार्ड देख के गांव वालों को आने जाने दिया जाएगा, तो फिर वहां पर कोई किंतु परंतु नहीं करे वो जो भी व्यक्ति। ये निवेदन था, अगर ये पहले दिन से मान लिया जाता 28 से, तो ना तो बंद होता ना कोई और होता, और बढ़िया से बढ़िया मेला भरता। अभी भी बढ़िया मेला भरेगा। बाबा खूब कृपा करे सब भक्तों पे, आप पर, प्रेमियों पर। और मेरा आपसे यही निवेदन है सबसे कि आप बड़ी संख्या में आइए बाबा के दरबार में। व्यवस्था में अब कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। जो हुई वो उनका निवारण हो गया है। तो आप सब लोग बड़े उत्साह से आइए। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी होयर, बाबा के दरबार से खाली जाए ना कोई। आप जितने हमारे जी ट्रैक भक्ति के जितने भी श्याम प्रेमी देख रहे हैं, आप सबको फागुन मेले की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाली होली की आपको शुभकामनाएं। श्याम बाबा आप पर खूब कृपा करे। आप आइए मेले में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं आपके लिए है, हमारे लिए 19-20 हो सकती है, लेकिन श्याम प्रेमियों के लिए कहीं 19-20 नहीं है, सारी व्यवस्थाएं 21 है। आप सब आइए। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम।